And let's also get you more updates on what really is expected. Sources tell us that the Prime Minister could also be participating. He could intervene during this debate. The opposition has been demanding discussions in both houses to mark the 75th anniversary of the adoption of the Constitution by the Constituent Assembly. And now, over the last few days, we haven't seen any significant business taking place in both the houses because they've repeatedly been adjourned because of sloganeering and hangama by the opposition. Let's also play out what we've heard from the Union Parliamentary Affairs Minister, Kiren Rijiju, on what is expected in the next few days. विपक्ष के ओर से भी कई डिमांड रखे हैं और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में संविधान पे चर्चा होने का प्रस्ताव था उसको सरकार ने मंजूरी दिया है। हम लोग 13 और 14 फ्राइडे सैटरडे को संविधान पे चर्चा होगी। लोकसभा में पहले हम लोग चर्चा करेंगे, ये हमने एक तरीके से सबने मान लिया है। उसके बाद 16 और 17 को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगा। Our colleague Amit is also joining us on the phone line and he's been getting us more details. तो Amit, फाइनली एक ब्रेक थ्रू तो हुआ है, लेकिन जब प्रधानमंत्री इस डिबेट में हिस्सा लेंगे वो क्या बोल सकते हैं और वो किस तरह ऑपोजिशन को आहत करेगा, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि जब संविधान हत्या दिवस की बात आई थी अमित, हम सब ने देखा था कि ऑपोजिशन 1975 की इमरजेंसी को एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं था कि वाकई में कांग्रेस से गलती हुई थी। जी देखिए, निश्चित तौर पर संविधान पर जब चर्चा होगी 75 साल होने पर, तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि अपोजिशन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। और निश्चित तौर पर हम लोगों ने सबने देखा है कि प्रधानमंत्री जब जवाब देते हैं सदन के भीतर तो किस तरह से वो उन सवाल का जवाब देते हैं जो उन पर उठाया गया है और उनकी सरकार पर उठाया गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट होगा। अपोजिशन की तरफ से भी देखना होगा कि क्या, और सबसे बड़ी बात की क्या उस पर प्रियंका गांधी बोलती हैं, वो पहली बार सदन में है, राहुल गांधी उस पर क्या बोलते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। 13 और 14 को होना है। तो जो सोर्सेज बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी इस पर इंटरवीन करेंगे, इस पर बोलेंगे, तो बहुत ही दिलचस्प बात होगी जब प्रधानमंत्री सदन में खड़े होंगे। अगर संविधान पर जो तमाम लोग चर्चा करेंगे उसका अगर जवाब देते हैं तो निश्चित तौर पर हर वो सवाल का जवाब देंगे जो विपक्ष की तरफ से, क्योंकि विपक्ष ये लगातार कहता रहा है कि मोदी सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, संविधान के जो है उसको एक तरह से रौंद रही है, संविधान के जो नियम कानून की धज्जियां उड़ा रही है। तो ऐसे में वो प्लेटफॉर्म होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को रखेंगे जो आमतौर पर सभाओं में तो कहते थे, लेकिन सदन के भीतर एक अलग तेवर भी होता है, अलग कलेवर भी होता है जब प्रधानमंत्री विपक्षों के एक एक सवालों का जवाब देंगे। जी अमित, फिलहाल शुक्रिया। We'll continue to track what happens because like Amit said, it's interesting time. The opposition will have a game plan, but how will they counter what they will be hearing from the Prime Minister is something we will continue to keep our eyes focused on.